दोस्तों आज हम एक आपके लिए इलेक्ट्रिक गीजर बनाए हैं जो कि यह बढ़िया वर्क करता है। आप देख रहे हैं यह गीजर पानी को बिल्कुल गर्म करता है। यह ऑटोमेटिक गीजर है। यह 4 इंची पीवीसी कैप है मेरे हाथ में। इस पे हम 2 मार्किंग कर लेते हैं। इस मार्किंग में ड्रिल के सहायता से इसमें हम हॉल करते हैं कुछ इस तरह से। इस हॉल में गीजर फिलामेंट लगाएंगे जिससे मेरा पानी गर्म हो। ये मैंने प्लास्टिक का कुछ टुकड़ा काट लिया। इस टुकड़े के सहायता से उस फिलामेंट के लिए हम एक स्टैंड बना लेते हैं। कटा हुआ प्लास्टिक का टुकड़ा को हम इसमें टाइट कर लिए कुछ इस तरह से। ये फिलामेंट को हम इस स्टैंड पे कुछ इस तरह से टाइट करेंगे। इसके साथ हम एक बॉडी अर्थ भी निकाल लेते हैं। ये गर्म करने वाला फिलामेंट ये पाइप में कहीं भी टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा पाइप जल सकता है। अब हम अपने हाथ पे एमसील ले लिए हैं। इसको मिला के बढ़िया तरह से इस कैप के खाली जगह पे पूरा प्रॉपर तरीका से भर देना है। दोस्त बिल्कुल बारीकी से कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, सब कुछ होगा। कुछ इस तरह से भर लेना है। अब हम 4 इंच का दूसरा पीवीसी कैप ले लिए हैं। ये नॉल मेरे हाथ में जो खराब सा था इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब हम इस पे थोड़ा मार्क कर लेते हैं इसके नाप का। आप देख रहे हैं सोल्डिंग आयरन के सहायता से हम इसमें हॉल कर लेते हैं। दोस्त मेरे पास अभी उतना औजार नहीं है, धीरे धीरे करके मैं सब कुछ ले लूँगा। धीरे धीरे कीजिए, सब कुछ होगा। प्रॉपर मार्क होना चाहिए। ड्रिल के सहायता से इसको घिस लेते हैं जिससे कि इसमें बैठाने में आसानी होगा। ये सोल्यूशन हमने ले लिया है। इस पर टेफ्लॉन टेप लगा लेते हैं। धीरे धीरे करके टेफ्लॉन टेप लगा लिए। अब इसको उस हॉल में इंस्टॉल करेंगे। जिससे कि मेरा पानी लीकिंग नहीं हो। सोल्यूशन देने का वजह यही है कि मजबूत हो और पानी लीक ना करे। ऊपर से ये FT सॉकेट है 1/2 इंच का, इसको भी लगा लिए हमने। एक और मार्किंग कर लेते हैं जो कि आउटपुट लेवल के लिए है। इसे 1/2 इंची प्लग बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से इसको सोल्यूशन लगा के इंस्टॉल करना है। देख लीजिए। यहाँ पे आप अपने मर्जी के अनुसार यह आउटपुट पाइप लगा सकते हैं। वो छोटा वाला नहीं लगे तो ये बड़ा वाला लगा सकते हैं। अपने मर्जी के हिसाब से आप यहाँ पे पाइप लगा सकते हैं। आप इसको अपने किचन में यूज कर सकते हैं। ये सोल्यूशन है जिससे मैं इंड कैप को साट देता हूँ। एक मेरा इंड कैप सट के कंप्लीट हो गया। अब हम मल्टीमीटर की सहायता से चेक करते हैं कि मेरा लाइन का संपर्क कहीं पे नहीं ना है। देखिए मेरा मल्टीमीटर में बता रहा है लाइन का संपर्क कहीं पे नहीं है, इससे कनेक्टर आपको नहीं लग सकता है। ये मेरा इनपुट सेक्शन है जिससे कि हम ठंडा पानी देंगे और ऊपर से गर्म पानी निकलेगा। 3 इंची पीवीसी पाइप का एक और टुकड़ा ले लेते हैं। इसको घिस के कुछ इस प्रकार से इस शेप में बना लेते हैं। अब सोल्डिंग आयरन की सहायता से इस पाइप पे 2 हॉल कर लेते हैं जिसमें कि हम इंडिकेटर को लगाएंगे। कुछ इस प्रकार का हॉल कर लिए हैं। अब हम 2 वायर लेते हैं जो कि इंडिकेटर में एक एक करके जोड़ लेते हैं। एक में हरा दे दिए हैं और रेड वाले इंडिकेटर में रेड वायर दे दिए हैं। अब इस इंडिकेटर को इसमें कुछ इस तरह से इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि आप देख रहे हैं।
अब ग्रीन वाले इंडिकेटर में भी यही काम करना है। कुछ इस प्रकार से इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। अब गीजर के फिलामेंट से जो कि निगेटिव और पॉजिटिव एक एक वायर निकाल लेते हैं। कुछ इस तरह से धीरे धीरे करके कसना है। जो कि देख रहे हैं हम ब्लू वाला वायर निकाल लिए हैं जो कि न्यूट्रल है और रेड वाला वायर फेज है। इसमें हम स्लीव डाल लेते हैं, पूरा सेफ्टी होना चाहिए। धीरे धीरे करके इसमें स्लीव लगा लेते हैं जिससे कि जले नहीं, करंट नहीं लगे। कुछ इस तरह से फिलामेंट का जो रेड वायर है वह थर्मोस्टेट के आउटपुट सेक्शन पे हम जोड़ देते हैं। कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं वीडियो में। अब हम एक नया वायर लेते हैं जो कि थर्मोस्टेट के इनपुट सेक्शन पे जोड़ देते हैं। अब मेरा ये ब्लू और रेड ये हो गया कनेक्शन वायर जो कि गीजर के लिए। अब हम एक नया वायर लिए हैं जिससे कि यह गीजर में लाइन देना है। इसको कुछ इस तरह से हम डाल लेते हैं। अब धीरे धीरे करके वायरिंग समझिए, सब कुछ समझ में आएगा। ये रेड वायर इंडिकेटर के लिए है। अब वो रेड वायर जो है नीचे में ये प्लग से आया है जिसमें हम लाइन देंगे, और ये रेड वायर गीजर का है। इस रेड वायर में हम अब इसमें लाइन दे देते हैं। कुछ इस तरह से जोड़ लेना है। अब फिर से देखिए, ये इंडिकेटर की एक रेड वायर है और वो एक गीजर का लिए है, और इसमें हम टेपिंग कर लेते हैं। अब हम ये बॉडी अर्थ को जोड़ लेते हैं। दोस्तों बॉडी अर्थ होना चाहिए, बॉडी अर्थ सबसे मायने रखता है बिजली के लिए। अब हम इसमें टेप मार लिए हैं। अब ये ब्लैक वायर न्यूट्रल है जो कि प्लग से आया है। अब ये दोनों जो ग्रीन वायर है वो दोनों इंडिकेटर के न्यूट्रल वायर है, जिसको हम ये न्यूट्रल से और उस न्यूट्रल में जोड़ देते हैं। इसका तो काम खत्म हो गया। अब गीजर का न्यूट्रल बच रहा है, इसको भी ये न्यूट्रल में जोड़ देते हैं। अब कनेक्शन मेरा ख़त्म हो गया। इसमें भी टेपिंग कर लेते हैं। टेपिंग मायने रखता है, सेफ्टी पूरा होना चाहिए दोस्त। अब ये जो ग्रीन वायर का जो पॉजिटिव था जिसमें मेरा हीटर ऑन रहेगा, वो दिखाएगा रॉड गर्म होने के बाद जो ऑटोमेटिक लाइन करता है, वो यही वायर है। इसको हम थर्मोस्टेट के आउटपुट सेक्शन पे जोड़ लेते हैं। कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं। ध्यान से कीजिए, आराम से कीजिए, सब कुछ होगा। अब इसमें स्लीव डाल देते हैं, सेफ्टी पूरा होना चाहिए। अब इसको कुछ इस प्रकार से हम इसमें पैक कर लेते हैं। ग्लू गन, फेविक्विक की सहायता से इसको हम पैक कर लेते हैं। ये कुछ प्लास्टिक का टुकड़ा है जिससे आप लोग जानते हो, इसको हम यूज में ले लिए हैं। इस पे रख के कुछ इसका मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। अब सोल्डिंग आयरन के सहायता से इसको काट लेते हैं कुछ इस तरह से। आप देख रहे हैं दोस्त ये वीडियो बनाने में बहुत समय हमें लग गया है। और इसे ग्लू गन हम मार देते हैं जिससे यह टाइट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। अब वो कैप को भी हम चिपका लिए हैं। इस हॉल के सहायता से आप पानी के टेम्परेचर को घटा या बढ़ा सकते हैं अपने मर्जी के अनुसार। अब मेरा वाटर गीजर बन के तैयार है। अब हम चलते हैं इसको चेक करने के लिए। तो हम आ गए हैं अपने नल के पास। कुछ इस तरह से हम इसको इंस्टॉल कर लिए हैं, जो आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। दोस्त आप 16 एम्पियर का जो बोर्ड हो उसका आप यूज में लीजिएगा। अब हम नॉल खोलते हैं। नॉल खोलते ही देखिए इससे पानी गिरने लगा है। अब हम गीजर को ऑन करते हैं। ऑन करते ही देखिए यह रेड और ग्रीन वाला बल्ब जलने लगा है। जब मेरा पानी गर्म हो जाएगा तो वो ग्रीन वाला बल्ब बंद हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा पानी गर्म हो गया। जैसे ही ठंडा हुआ तो फिर से वो जलने लगे। देखिए अभी बंद हो गया, इसका मतलब मेरा पानी गर्म है। अब हम इसको नॉल को खोल के देखते हैं। जैसे देखिए नॉल खोलें तो देखिए इसमें से भाप निकल रहा है। बिल्कुल दोस्त पानी गर्म है, बिल्कुल रियल वीडियो है, कोई फेक उक नहीं है। देख रहे हैं आप भाप निकल रहा है इससे। दोस्त आप यह गीजर को अपना किचन में भी यूज कर सकते हैं, गर्मी के मौसम में भी। यह बिल्कुल सेफ्टी है, इसमें करंट वेंट कहीं से नहीं आता है। दोस्त हम आपको पानी छू के दिखा रहे हैं। देखिए नीचे पैर भी खोले हुए हैं, ज़मीन से सटा हुआ है, इसमें कहीं से कोई करंट नहीं आता है। दोस्त इसमें एक बार लाइन दे के छोड़ देना है। जैसे ये गर्म होगा लाइन कट जाएगा, जैसे ही ठंडा होगा ऑन हो जाएगा।
ये बोर्ड जो आपको दिख रहा है मेरे दोस्त, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। अगर इसका वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे चल जाइए। आपको इस गिलास से भी दिख रहा होगा कि भाप निकल रहा है।